नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डेली गीता ज्ञान हिंदी में। हम बात कर रहे थे कि भजन किसका करें, कैसे करें, शास्त्र क्या है, विधि क्या है, इन्हीं सब के बारे में। तो योगेश्वर श्री कृष्ण के उपर्युक्त निर्देश पर अर्जुन ने जानना चाहा कि जो लोग उस शास्त्र विधि से त्याग कर किंतु श्रद्धापूर्वक भजते हैं उनकी कौन सी गति होती है। भगवान ने बताया कि यह पुरुष श्रद्धामय है, कहीं न कहीं इसकी श्रद्धा अवश्य होगी। शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वालों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को, राजसी श्रद्धा वाले यज्ञ राक्षसों को और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये तीनों केवल पूजते ही नहीं, अधिक परिश्रम भी करते हैं, घोर तप को तपते हैं, किंतु ये तीनों प्रकार के श्रद्धा वाले शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण स्थिति मुझ अंतर्यामी परमात्मा को क्रस करने वाले हैं, मुझसे दूरी पैदा करते हैं, न कि भजते हैं। अर्जुन, इन सब को तू सुमर जान ले, अर्थात देवी देवता को पूजने वाले भी असुर हैं। असुर का मतलब क्या 2 सींग वाला, बड़े बड़े दांतों वाला और अजीब विचित्र जीव? नहीं, ऐसा नहीं। परम देव परमात्मा के देवत्व से जो वंचित रहने वाला है वही असुर है। श्री कृष्ण के अनुसार दुनिया में मनुष्य 2 प्रकार का है, एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। दैवी संपत्ति नामक गुणों को धारण करने वाला देवताओं जैसा और असुरी संपत्ति दुर्गुणों को धारण करने वाला पुरुष असुरों जैसा। आपका एक सगा भाई देवता और दूसरा सगा भाई असुर हो जाता है। अस्तु योगेश्वर कहते हैं कि इन सबको तू असुर जान, इससे अधिक कोई और क्या कहेगा उनको। तो आपने इतना श्रम भी किया, शास्त्र विधि को त्याग कर इतना तप भी तपा, लेकिन परिणाम यह निकलता है कि उस परम देव के देवत्व से वंचित हो गए। असुर हो गए और जिस आत्मा को परमात्मा को प्रसन्न करना था वह भी दुर्बल और दूर हो गया। जब श्रम ही करना है तो इस तरीके से करें जिससे वह परमात्मा आपके अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं। क्यों न शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को करें। अतः श्री कृष्ण जिसके ये सभी अंश मात्र हैं, उस मूल एक परमात्मा का भजन करें। इसी पर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया है कि एक परमात्मा का चिंतन गीता का मूल उद्देश्य है। अब इस चिंतन का अधिकारी कौन है? हम तो बड़े पापी हैं। अर्जुन जैसा भाग्य हमारा कहाँ है? कहीं ऐसी धारणा न बना लें, कहीं आप हताश होकर बैठ न जाएं। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यंत दुराचारी भी यदि अत्यंत अनन्य अर्थात अन्य न मुझे छोड़कर अन्य किसी देवता को न भजते हुए केवल मुझे भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। इस प्रकार लगने से वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त अंतःकरण वाला हो जाता है और सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। आप अत्यंत दुराचारी या दुराचारियों के सिरमौर ही क्यों न हों, अन्य बहुत से दुराचारों की योजना भी क्यों न बनाते हों, यदि एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उस परमात्मा की प्राप्ति की क्रिया नियत कर्म में श्रद्धा के साथ लगते हैं तो आप शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएंगे। तो एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर हो गई, धर्माचरण के लिए तैयार भी हो गए, किंतु उस पर परमात्मा को खोजे कहाँ? क्या तीर्थों में, मंदिरों में भजन किया जाए? कहाँ पर किया जाए?
तो इस पर भगवान कहते हैं कि वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है तो दिखता क्यों नहीं? तब बताते हैं कि माया रूपी यंत्र को आरूढ़ होकर सब लोग भ्रमवश भटकते रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। तो क्या करें, किसकी शरण में जाएं? अब इसका अगला भाग जो है अगली वीडियो में बताऊंगा।